तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मिंग द इक्वेशन एंड सॉल्विंग द इक्वेशन। फॉर्म भी करेंगे एंड इसे सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने के जैसा बताया था 4 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जितने भी टाइप के मेथड्स हैं वो सारे हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो पहले चलो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है जिसे ग्राफिकल मेथड से करना है, और उसके बाद जो एलिमिनेशन मेथड अदर मेथड है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो हम लोग बस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफिकल मेथड से। तो देखो ग्राफिकल मेथड्स में क्या है, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन क्वेश्चन गिवन है और इक्वेशन 2 बनेंगे। और देखो क्वेश्चन क्या है, क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लास 10th के बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ये कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो जब भी इक्वेशन फॉर्म करना हो तो हम लोग x उसे लेट करते हैं जिससे कंपैरिजन हो रहा हो, तो थोड़ा सा इक्वेशन इजी बनता है और समझ में आता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, x हम किसको लेट करेंगे, जिससे कंपैरिजन हो रहा है। देखो यहाँ पे बॉयज़ का गर्ल्स का कंपैरिजन बॉयज़ से हो रहा है। कहा इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो गर्ल का कंपैरिजन हो रहा है बॉयज़ से, जिससे हो रहा है उसको x लेट करना है, तो इक्वेशन ईजी बनेगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ से कंपैरिजन हो रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़। ये बात हमेशा याद रखो, ध्यान देना है, तभी इक्वेशन ईजिली बनेगा। जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसे हम x लेट करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज आर x, तो बॉयज़ x हो गए। देन अगेन नंबर ऑफ गर्ल्स आर y। अब कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपैरिजन में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देन नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है, y है, तो y इज़ मीन्स इक्वल, तो इज़ मीन्स इक्वल हो गया। इज़ मीन्स इक्वल, क्या है इक्वल, 4 मोर मीन्स प्लस, 4 मोर देन किससे, x से, x से मोर है कितना, 4, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, ठीक है। ये तो कहा गया गर्ल्स हैं 4 मोर किससे, x से, इक्वेशन बन गया, ठीक। फिर यहाँ पे तो अब इक्वेशन बन गया, तो हमें करना क्या है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से करना है तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो y इज इक्वल्स टू गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने अपने से लिया -1 -2 -3। ऐसा -1 माइनस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ अगर हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस है, ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और छोटी वैल्यू हो जाएगी। अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हमने माइनस में लिया है ताकि y की वैल्यू छोटी ही आए। तो देखो ये -1 लिया, तो -1 यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, +3। यहाँ पुट करेंगे ना, x की जगह -1 +4 दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, +3। फिर -2 यहाँ पुट करेंगे x की प्लेस पर, -2 + 4 +2। -3 यहाँ पुट करेंगे, -3 + 4 इक्वल कितना आ गया, ±1 आ गया, बढ़ेगा साइन। तो ये फिर इसको हम लोग टेबुलेट कर लेंगे, टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे, ये y की वैल्यूज़ और ये x की वैल्यूज़ लिख लिया, ये तो जानते ही हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ पे देखो -1, x पे -1 जाना है, y पे 3, तो x पे -1 ये रहा। नंबर्स नहीं लिखे हैं, नंबर्स तुम स्केल से ड्रॉ करना तब नंबर लिख लेना, थोड़ा गैपिंग ज़्यादा रखना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर्स की, 3 सेंटीमीटर्स की रखो ताकि नंबर लिखने में आसानी हो। अदरवाइज़ नंबर यहाँ लिखते हैं तो एक ही में मिल जाते हैं, तो यहाँ हमने नंबर नहीं लिखे हैं। तो काउंट करके देख लेंगे कितना जाना है, x पर -1 कहाँ है, ये रहा, इधर है ना, x पर -1 ये रहा, और फिर उसके बाद +3, तो ये -1 हो गया, +3 कहाँ है, 1 2 3, तो ये रहा +3 और ये रहा -1, तो +3 y में कहाँ जाना है, इन दोनों को मीट कराना है, तो यहीं से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, +3 तक, ये गए, फिर +3 y से यहाँ तक आएंगे जहाँ दोनों मीट किया, ये एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह से -2 + 2, यहाँ -2 है, 1 2 -2 के लिए +2 जाना है, दैट मीन्स 1 2, ये रहा +2, इन दोनों को मीट कराएंगे, यहाँ से -2 और y का +2 मीट कराया, पॉइंट मिल गया। सिमिलरली -3 1, ये रहा -3 1 कितना यहाँ तक, तो 1 से आया -3 प्लस तक, है ना, x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पर +1
दोनों को मीट कराना है, तो ये लाइन एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, जहाँ मीट करेंगे वहाँ पॉइंट 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स मिल गए। 3 पॉइंट्स मिल गए तो इनसे एक हम क्या करेंगे, इनको मीट करा देंगे और एक ग्राफ इस इक्वेशन के लिए हमें मिल जाएगा। तो चलो इनको मीट करा देते हैं। सो हियर वी हैव द ग्राफ, इससे हम लोग मीट करा देते हैं, तो एक ग्राफ यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो देखो इन नंबर्स, इन पॉइंट्स को मीट कराओ, तो ये रहे पॉइंट्स और ये रहा ग्राफ। थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ग्राफ को, ये। अब हमें नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, वो कौन सा, जो इक्वेशन वहाँ पे हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो एक ग्राफ तो यहाँ हमें मिल गया। नेक्स्ट ग्राफ, अब ये इन पॉइंट्स के लिए देखो, इन पॉइंट्स को अब ग्राफ ड्रॉ करना तो आता ही है, पहले वीडियोस में समझाया गया है। तो हमें ये 3 पॉइंट्स, देखो ये पॉइंट्स हमने यहाँ से इक्वेशन बनाया, क्या गिवन था, नेक्स्ट इक्वेशन कंडीशन क्या है, ऑल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर मीन्स प्लस करने पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो डेट मीन्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये रहा बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट मिलाकर 10, तो प्लस करने पर 10 आ रहा है। तब यहाँ से x को उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो y इक्वल्स टू लिखना पड़ता है, ऐसा बताया गया तुम्हें। तो चलो 10 माइनस एक्स हो गया, x को उधर भेजा तो 10 माइनस एक्स हो गया। अब इसकी हेल्प से x की वैल्यू 5 6 7 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 लेंगे x के प्लेस पर, तो 10 में से 5 छोटे नंबर्स आएंगे, तो 6 लोगे फिर और छोटा हो जाएगा 7, और इसलिए हमने 5 6 7 लिया। तो ये x की वैल्यू 5 6 7 के लिए y की वैल्यूज़ आई हैं 5 4 3, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, समझाया जा चुका है कैसे आती हैं। यहाँ पे पुट करते जाओगे ये वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। देखो पहले 5 पुट किया तो 5 आया इसी इक्वेशन में, 6 पुट किया इसी इक्वेशन में 4 आया, इसी इक्वेशन में x के प्लेस पर 7 पुट किया 3 आया। तो ये y की वैल्यूज़ फाइंड हो गई, यहाँ हमने टेबल बना लिया। अब 5 5 6 4 7 3 यहाँ पे फाइंड करो, 5 5 5 यहाँ जाओ 5 यहाँ जाओ, दोनों को मीट कराओ, ये हम बता चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना किया जाए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 5 दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्या मिल रहा है 6 4, तो 6 पे जाओ और 4 पे जाओ, ये 6 हो गया और एक नीचे ये 4 हो गया, एक नीचे ये 4 हो गया। फिर 7 पे जाओ, 7 पे गए और 3 मिल रहा है, तो 7 ये हो गया, 4 ये था, तो नीचे एक नीचे और आ जाओ, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ से मीट करा दिया है ना, ये दोनों मिले। अब इनसे ग्राफ ड्रॉ करो, ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ये हो गया ग्राफ, ओके। तो यहाँ हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो अब देखो ये दोनों ग्राफ, ये दोनों जो ग्राफ तुमने ड्रॉ किए हैं, ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वही तुम्हारा सॉल्यूशन है, क्योंकि वहीं से हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पता कर लेना है, बताया गया है। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, तो देखो कहाँ जा रहा है, ये तुम्हें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ये एक्स की वैल्यू है, तो हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन क्या हो गया हम लोगों का, सॉल्यूशन वो मिल गया x की वैल्यू आ रही है 3। दैट मीन्स जहाँ पे पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है, ग्राफिकल मेथड में यही है, जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें वहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाओ तो x की वैल्यू मिलेगी, वहीं से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाओ तो y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ से जाओ, अब तुम x एक्सिस पे आए, देखो 1 2 3, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3। सॉल्यूशंस हैं x इज इक्वल्स टू 3 एंड y के लिए क्या करें, यहीं से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर चले जाओ। देखो यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर थोड़ा सा तिरछा जा रहा है क्योंकि हमने ऐसे ही रफली बनाया है, तो लेकिन 7 पे जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो ये आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, तो y की परपेंडिकुलर यहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाओगे तो y मिल जाएगी, y की वैल्यू डेट इज 7, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो अब से देखो एक और ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ग्राफिकल मेथड है, इसको भी चलो देखते हैं क्या बता रहा है।
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.21 का सेकेंड पार्ट है। 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। तो 5 पेंसिल हैं और 7 पेन्स हैं, तो एक पेंसिल x रुपीज़ एंड वन पेन y रुपीज़। क्योंकि 5 का दे रहा है, 1 का तो पता नहीं है। जब 1 का पता होगा तो ही तो 5 का बता पाएंगे, और 1 पेन का पता होगा तभी हम 7 पेन का बता पाएंगे। तो 5 पेन प्लस 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, इनको मिलाकर टोटल 50 रुपीज़ आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये लेट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज़ x एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ y। क्योंकि 1 का पता होना चाहिए ना, तभी 7 और 5 का बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर 50 रुपीज़ होता है। तो उसी को हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नोट कर लिया। 5 पेंसिल मीन्स 1 पेंसिल कितना x है, तो यहाँ पेंसिल की जगह x 5x प्लस 7 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है y है, देन 7 पेन y के पेन के प्लेस पर हम क्या लिख दें y, क्योंकि हमने लिखा ना 1 पेन y है, तो 7 पेन 7 इंटू वाई, ठीक है, 7 इंटू पेन मीन्स y, तो 5x प्लस 7y 50। अब क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो y इक्वल्स या x इक्वल कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने y इक्वल फाइंड किया, तो देखो 5x उधर जाएगा, प्लस था तो इसमें से माइनस हुआ, देन 7y बचेगा इधर, 7 मल्टीप्लाई है तो वहाँ का डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें x की ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी होगी जो 7 से डिवाइड हो रही हो। x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसका होल जो वैल्यू आए 50 में से माइनस करने पर वो 7 से डिवाइड हो रही हो। ऐसा सोचते हुए हम क्या लिया, हमने 3 लिया, क्योंकि यहाँ 3 रखोगे, देखो 3 रख दिया हमने, तो 50 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 50 माइनस 15 कितना आएगा 35 अपॉन 7 5 ज़ा 35, तो 5 आ गया। y की वैल्यू एक इजी नंबर हमें मिल गई, 3x मिली और y 5 मिली। अगेन एक ऐसा नंबर रखो जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, तो अगर हमने यहाँ 10 रख देंगे तो 10 5 ज़ा 50, देखो 10 रख दिया, तो 10 5 ज़ा यहाँ हमने 50 रखा, तो ये क्या बना अपॉन 7। यहाँ हमने 5 10 ज़ा 50 माइनस 50 0 अपॉन 7, ये 0 आ गया। तो कुछ सोच कर रखना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो यहाँ पे कहाँ फाइंड करेंगे फ्रैक्शन वगैरह, इसलिए हमने थोड़ा सोच कर रखा है। 10 रखा तो 0 हो रहा है, 0 तो 7 से डिवाइड ही हो जाएगा। तो ये y की वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़। अब अदर 3 अगर हम नंबर सोचने बैठे तो टाइम लग रहा है, क्योंकि पता है कि लीनियर इक्वेशन है, तो 2 कोऑर्डिनेट से भी काम चल जाएगा। तो हमने यहाँ 2 ही फाइंड किया। उसी तरह से इसके लिए देखो अगेन कह रहा है, अब 7 पेंसिल और 5 पेन को अगर मिलाकर रेट देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं, तो 46 रुपीज़ आ रहा है। तो 1 पेंसिल को तुमने x लेट किया, 7 पेंसिल 7x, पेन को y लेट किया है 1 पेन को, तो 5y है ना, 5 पेन्स 5y, दोनों को मिलाकर 46 रुपीज़। यहाँ से अब देखो अगर हम y फाइंड करने जाते तो डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ बन रही थी, अगर, लेकिन इसलिए हमने यहाँ से x फाइंड कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता y से फाइंड करो या x से, क्योंकि हमें x और y दोनों ही चाहिए। तो पहले यहाँ से, क्योंकि x से इजी वैल्यू फाइंड हो रही थी, इसलिए हमने x इक्वल टू लिखा, यहाँ पर y इक्वल टू नहीं लिखा, यहाँ पर y इक्वल टू लिखा था, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू लिखने पर यहाँ जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ईजिली फाइंड हो जा रहे हैं, y लिखने पर नहीं मिल रहा था, वो तुम्हारे ऊपर, अगर मिल जाए तो y कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू लिखा, तो 5y उधर जाएगा, प्लस था तो 46 माइनस 5y, फिर 7x बचा, 7 मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड हो गया। अब y के प्लेस पर ऐसी वैल्यूज़ पुट करो कि वो 7 से डिवाइड हो रही हो। देखो हमने 5 और -2 लिया है, तो 5 जब यहाँ पुट करोगे तो 5 5 से 25, 46 में से 25 जाएगा, 21 आएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा 7 से, 7 1 ज़ा 3 ज़ा, तो y इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगी एक वैल्यू। फिर से अब देखो -2, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ -2 मल्टीप्लाई होगा, देखो ये रखा हमने -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 46 प्लस 10 बनेगा, 5 2 ज़ा प्लस 10 बनेगा, तो 46 प्लस 10 56 हो जाएगा, और 56 7 से डिवाइड होके 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 8। तो देखो y की वैल्यू 5 -2 है, y की वैल्यू यहाँ पर 5 और -2 है, तो x की वैल्यूज़ आई हैं 3 और 8, तो x की वैल्यूज़ आई हैं 3 और 8, यहाँ टेबल में हमने लिख लिया। अब इसी को कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स सामने हैं, जैसे हमने पहले प्लॉट किया है वैसे यहाँ पर प्लॉट किया,
और दोनों से जब ग्राफ बनाया तो दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट पे। जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे परपेंडिकुलर, तो x की वैल्यू मिलेगी। उसी पॉइंट से अगर हम y एक्सिस पर जाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू आ रहा है 3 एंड y इज इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर जाने पर 5। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दीज गिवन टू इक्वेशन जो हमने अभी यहाँ फॉर्म किए। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 ये यहाँ पे कहाँ बनाया था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बनाया था, और इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ बनाया था। इन दोनों को सॉल्व करने पे अगर हम देखेंगे, सॉल्व भी करेंगे अलजेब्रिकली, तो भी यही आंसर आएगा। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर x की वैल्यू, परपेंडिकुलर y पे जाओ y की वैल्यू। ठीक है, चलो अब ये क्योंकि ग्राफिकल यही 2 क्वेश्चन यहाँ पे थे, और होंगे तो हम करेंगे। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर, जहाँ पे हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो चलो करते हैं।